इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। कि आज माननीय आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, तो उसी के साथ चुनावों का डिक्लेरेशन हो गया है और आदर्श आचार संहिता हमारे लिए लागू हो गई है। तो जैसा कि औपचारिक होता है कि जिस दिन हमारी एमसीसी लागू होती है उस दिन हमारी 2 मीटिंग्स होती हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है। इस मीटिंग से जस्ट पहले वही मीटिंग चल रही थी। और दूसरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ज़िले की हमारी क्या मुख्य तैयारियां हैं उसके बारे में हम आपको ब्रीफ करें। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निर्वाचन का कार्यक्रम। तो मध्य प्रदेश में अगर हम केवल अपनी बात करें, देवास ज़िले की बात करें, तो हमारे यहाँ पर 2 फेज़ में चुनाव होंगे। टोटल देश में 7 फेज़ में हो रहे हैं। तो जो हम 3rd फेज़ है ईसीआई का, वो हमारा पहला रहेगा, और जो ईसीआई का 4th फेज़ है वो हमारा दूसरा रहेगा। तो जो हमारा पहला फेज़ रहेगा उसकी हम बात कर लें, वो हमारा 18 नंबर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी विदिशा के लिए रहेगा, जिसमें हमारी विधानसभा आती है खातेगांव। इसके डेट्स घोषणा आज हो गई है। इसका नोटिफिकेशन 12 अप्रैल को होगा। नाम निर्देशन बेसिकली उस दिन से स्टार्ट हो जाता है। नॉमिनेशंस, नाम निर्देशन की लास्ट डेट 19 अप्रैल रहेगी। नाम निर्देशन की संवीक्षा जो स्क्रूटनी होती है वो 20 अप्रैल को होगी, और नाम निर्देशन लास्ट डेट रहेगी वापस लेने के लिए 22 अप्रैल। इसके बाद जो पोल डे रहेगा वो रहेगा 7 मई, और काउंटिंग होगी 4 जून। दूसरा चरण में जो देवास ज़िले में होंगे वो होंगे आपके 21 नंबर देवास और 28 नंबर खंडवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के। इसमें हमारी 4 विधानसभाएं आती हैं। 170 सोनकच्छ, 171 देवास, 172 हाटपिपलिया एंड 174 बागली। इसके डेट्स घोषणा आज हो गई है। जो सूचना जो नोटिफिकेशन जो होगा चुनाव का वो 18 अप्रैल को होगा। नॉमिनेशन फाइल करने की लास्ट डेट 25 अप्रैल रहेगी। नाम निर्देशन की समीक्षा 26 अप्रैल को होगी। विड्रॉल की लास्ट डेट 29 अप्रैल होगी। उसका जो पोल डे होगा वो 13 मई को होगा, और काउंटिंग सेम डे 4 जून को ही होगी। हम रिटर्निंग अधिकारियों की बात कर लें तो देवास संसदीय क्षेत्र के लिए कलेक्टर शाहजहाँपुर रहेंगे। विदिशा और उसके एआरओ जो हैं वो हमारे 3 हैं। पहले संदीप शिवा एसडीएम सोनकच्छ विधानसभा के लिए, बिहारी सिंह एसडीएम देवास विधानसभा के लिए, और श्री प्रवीण प्रजापति कहाँ बैठे हैं? प्रवीण प्रजापति बैठे हैं, हमारे जॉइंट कलेक्टर हैं। ये हाटपिपलिया के लिए रहेंगे। विदिशा के लिए आरओ रहेंगे कलेक्टर रायसेन, और इसमें एआरओ हमारी तरफ से प्रिया मैडम रहेंगी एसडीएम खातेगांव। 28 खंडवा के लिए आरओ रहेंगे कलेक्टर खंडवा, और हमारी तरफ से बागली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, उसमें एसडीएम बागली आनंद मालविया एआरओ रहेंगे। नेक्स्ट आ जाएं मतदाताओं की संख्या पे, जिसपे आज माननीय आयोग के द्वारा बहुत जोर दिया गया। शुरू के 15 मिनट उन्होंने केवल मतदाताओं के पे बात की कि कितना एफर्ट लगा है पिछले 2 सालों में मतदाताओं की संख्या को अच्छा करने के लिए, और जो हमारी मतदाता सूची है वो एक त्रुटि रहित रहे उसके लिए। तो हमारे फाइनली जो पोलिंग पे जा रहे हैं, कुल मिला के 12,17,099 वोटर वोट डालेंगे हमारे ज़िले में, जिसमें पुरुष 6,20,918 होंगे और महिलाएं 5,96,168 होंगे। इसके अलावा 13 अन्य कैटेगरी के भी हमारे वोटर्स रहेंगे। पिछली बार आपको पता था कि 80+ और दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग का प्रावधान भी माननीय आयोग के द्वारा किया गया था। इस बार हल्का सा बदलाव किया है, उसमें 80 की जगह 85 कर दिया है इसमें। तो 85+ एज ग्रुप जो है हमारा वो 8500 है,
और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले हमारे 9,895 हैं। इनमें से जो लोग सहमति देंगे कि हमें घर पर ही वोट डालना है, मात्र उन्हीं की घर पर वोट डाली जाएगी। बाकी सबसे निवेदन किया जाएगा कि वो पोल डे पर पोलिंग स्टेशन पर ही जाके वोट डालें। उनके लिए विशेष सुविधाएं जैसे कि वॉलंटियर्स, जैसे कि अलग से क्यू, जैसे कि अलग से व्हील चेयर, वो सब व्यवस्थाएं रहेंगी। तो निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये सभी लोग जो लोग डाल सकते हैं, अभी आपसे जस्ट पहले यही डिस्कशन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में हो रहा था। आयोग ये नहीं कह रहा है कि सभी 85 प्लस और सभी दिव्यांगों को घर पे वोट डलवाना है। ये एक सुविधा दी गई है आयोग के द्वारा कि ऐसे लोग जो अधिक उम्र और दिव्यांगता के कारण पोलिंग स्टेशन तक जाने में कामयाब नहीं है, वो वोटिंग से वंचित ना रह पाएँ, उसके लिए उनके लिए ये एक्स्ट्रा सुविधा है। बट जो लोग जा सकते हैं दिव्यांगता के बावजूद भी, अधिक एज के बावजूद भी, आयोग उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अवश्य जाएं। हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि उनको वहाँ अधिक से अधिक सुविधाएं मिले और उन्हें वहाँ पर परेशानी ना आए। इसके अलावा हमारा ईपी रेशो, मतलब कितने हमारे इलेक्टर हैं एज तुलना में कितनी हमारी पॉपुलेशन है, वो रहेगा हमारा 64.73। जेंडर रेशो, मतलब प्रत्येक 1000 पुरुष मतदाता पे हमारी 960 महिला मतदाता रहेंगी। मतदान केंद्र, वर्तमान में मतदान केंद्र हमारे पूरे ज़िले में 1418 हैं। 3 मतदान केंद्रों को ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। ये वो मतदान केंद्र हैं जिनमें मतदाताओं की संख्या 1500 या उससे अधिक है। अगर मान लीजिए आयोग का यही नियम रहता है तो ये 1418 से बढ़कर 1421 हो जाएंगे। लेकिन विधानसभा में एंड मोमेंट पे आयोग ने कहा था कि 1500 नहीं 1550 से ऊपर होगा तो हम ऑक्सिलरी बनाएंगे, और यदि उस स्टैंड पे जाते हैं तो मात्र एक ही पोलिंग बूथ हमारा बढ़ेगा, तो वो 1418 से बढ़ के हमारे 1419 हो जाएंगे। क्रिटिकल मतदान केंद्र जो हमारे अधिक सेंसिटिव होते हैं, जहां पर अधिक पुलिस की डिप्लॉयमेंट की जाती है, जहां पर अलग से वीडियोग्राफी, वेबकास्टिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जाते हैं, उनकी संख्या 270 है हमारे। ईवीएम मशीन्स पर्याप्त मात्रा में हैं, किसी भी ईवीएम को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं होगी, और जितनी मशीन्स हमको चाहिए उन सब की हमारी टेस्टिंग भी हो गई है। सभी मशीन्स FLCO की मशीन्स हैं। आगे चलें। सेक्टर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स विधानसभा की तुलना में 2 बढ़ाए गए हैं। 163 की जगह 165 सेक्टर्स रहेंगे इस बार। रूट्स 268 हैं, मतलब 268 बसें हमारी पोलिंग पार्टीज को लेकर जाएंगी और वापस लेकर आएंगी। फ्लाइंग स्क्वाड्स 9 हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स रहेंगे, जितनी भी हमारी शिकायतें आएंगी उनको मैनेज करने के लिए। सी विजिल के बारे में लास्ट टाइम भी बताया था, मैं दोबारा आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा। सी विजिल इतनी अच्छी ऐप है कि यदि आप शिकायत करते हैं उस पर, तो हमारी टीम का दायित्व है कि 100 मिनट के अंदर उस शिकायत की जगह पे ना केवल पहुंचना है, उस शिकायत को हल भी करना है। 100 मिनट का समय आयोग हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स को देता है। इसके अलावा जो हमारी नाके लगते हैं, स्टेशनरी जो हमारे सर्वेलेंस पॉइंट्स लगते हैं, वो हमारे 29 रहेंगे, 29 रहेंगे वो, और प्रत्येक नाके पे वेबकास्टिंग भी रहेगी। ये पिछली बार आयोग ने शुरू विधानसभा में किया था और इसका बहुत सफल परिणाम आए, इसीलिए, और देवास ज़िले ने स्पेशली काफ़ी अच्छा किया था। हमने 100% नाकों पे कैमरास लगाए थे। इस बार भी हम उसी रीति को कंटिन्यू करेंगे और हर जगह पे कैमरास हमारे लगे रहेंगे। एक्सपेंडिचर की बात करें तो जो टीम जाके वीडियोस खींचती है वो हमारी 15 रहेंगी। इसके अलावा जो वीडियोस देखते हैं उसके बाद कि किसी वीडियो में एमसीसी का उल्लंघन तो नहीं हुआ, वो प्रत्येक विधानसभा पे एक, मतलब 5 टीम्स रहेंगी। इसके अलावा जो हमारे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होते हैं और अकाउंटिंग की टीमें होती हैं, अगेन प्रत्येक विधानसभा पे एक एक वो रहेंगे। एमसीएमसी का गठन कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि कोई भी हमारा ऐसा विज्ञापन ना निकले जो कि नियमों के विपरीत हो,
और कोई पेड न्यूज़ ना आए। पेड न्यूज़ का मतलब आप सब समझते हैं कि बेसिकली जो न्यूज़ की फॉर्म में एडवर्टीज़मेंट दिया जाता है वो सब ना आए। यदि ऐसा आता है तो उसको खर्चे में जोड़ा जाएगा। विधानसभा की तुलना में संसदीय चुनाव में अधिक खर्चे की लिमिट होती है। 95 लाख की लिमिट प्रत्येक कैंडिडेट के लिए रहेगी। इसके अलावा एमसीएमसी का मैं आपको बता दिया, इसमें केवल एक पत्रकार को जोड़ा जाता है, वो उसमें श्री तरुण मेहता जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको इसमें जोड़ा गया है। स्ट्रॉन्ग रूम्स वही रहेंगे जो विधानसभा में थे। इसके अलावा सामग्री वितरण अगेन जो विधानसभा में था, सोनकच्छ, बागली और खातेगांव का वहीं से होगा। देवास हाट पिपलिया का देवास से होगा और रिसीविंग पांचों की देवास के बीएनपी में ही होगी। 144 के वेरियस ऑर्डर्स जो जारी करते हैं वो सारे के सारे जारी कर दिए गए हैं। उन सबकी कॉपीज अभी आप सबके ग्रुप्स में हम डाल देंगे। एमसीएमसी के बारे में आपको बता दिया। 24 घंटे का कंट्रोल रूम हमारा शुरू हो गया है। इसके अलावा 165 सेक्टर्स हमारे नियुक्त हो गए हैं। विभिन्न आपके उसके लिए चुनाव के अलग अलग वर्टिकल्स के लिए हमारे नोडल्स नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो पब्लिक प्रॉपर्टी की डिफेसमेंट होती है उसको रिमूव करने की कार्रवाई ऑलरेडी हर जगह पे शुरू हो चुकी है। हमें फोटोग्राफ्स आ रहे हैं हर जगह से, वो रिमूवल रहेगा। इसके अलावा एसपी साहब ने निर्देशित कर दिया है हर थाने में जितने भी हमारे आर्म्ड लाइसेंस हैं वो सारे के सारे थानों में जमा करवाए जाएंगे आज से। 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। 24 घंटे का मतलब ये होता है कि कोई भी आपकी शासकीय बिल्डिंग पर अब पब्लिक प्रॉपर्टी का डिफेसमेंट नहीं होगा। 48 घंटे में कोई भी पब्लिक प्लेस पे पब्लिक प्रॉपर्टी का डिफेसमेंट नहीं होगा और 72 घंटे में इवन निजी जगहों से भी हम हटाएंगे, बस उस कंडीशन में जब वो व्यक्ति स्वयं परमिशन देता है उस कैंडिडेट को या उस पॉलिटिकल पार्टी को कि आप मेरा निजी परिसर यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर परमिशन हमको नहीं मिलती है तो हम वेट नहीं करेंगे निजी व्यक्ति के हटाने का, हम स्वयं हमारी टीम हटाएगी उसको। इसके अलावा लोक संपत्ति विरूपण के बारे में आपको बता दिया। फ्लाइंग स्क्वाड्स के बारे में आपको बता दिया। 29 चेक पोस्ट्स रहेंगे हमारे, उनको वेबकास्टिंग से मॉनिटर करेंगे। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के बारे में आपको बता दिया। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अगेन वैसे तो ये 12 महीने लागू है, बट जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव के दौरान पे इसकी जो पालन है बहुत सख्ती से किया जाता है, तो उसका अब पूरा प्रयास करेंगे कहीं पर भी कोलाहल ना हो। इसके अलावा शस्त्र निलंबित करने के बारे में आपको बता दिया। विश्राम गृह के बारे में बात करें तो विश्राम गृह ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवेलेबल नहीं होते, बिल्कुल अवेलेबल होते हैं, बट 2 कंडीशंस के साथ में। पहला, उनको पैसा देना पड़ेगा अगर स्टे करना है तो, और दूसरा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे होगा। जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले आवंटन किया जाएगा। 144 के बता दिया। बारूद पटाखे वगैरह आपके प्रतिबंधित रहेंगे। अगेन दान पूर्ण होगा, हाँ, उससे 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार थाम दिया जाएगा और कोई भी आउटसाइड व्यक्ति उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं रहेगा। यदि कोई रहेगा तो उसे बाहर किया जाएगा। इसके अलावा नामांकन एवं मतगणना स्थल, नामांकन बेसिकली जो आरओ हेडक्वार्टर है वही रहेंगे। जैसा कि बता दिया कि हमारे यहाँ पर आरओ हेडक्वार्टर नहीं है, 3 जगह पे शाजापुर में, खंडवा में और रायसेन जिले में हमारे आरओ हेडक्वार्टर हैं, तो नॉमिनेशंस वहीं फाइल होंगे। मतगणना आवश्यक रूप से यहाँ पर होगी हमारी 5 विधानसभाओं की। आई थिंक ब्रॉडली यही पॉइंट्स हैं। 85+ के बारे में आपको बता दिया। निर्वाचन व्यय के बारे में आपको बता दिया कि यदि वायलेशन होता है तो उसकी एंट्री बेसिकली उसके व्यय में कर दी जाएगी। 95 लाख की सीमा के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया है। इसके अलावा आईटी एप्लीकेशंस का कुछ समय से माननीय आयोग बहुत प्रमोट कर रहा है।
सी विजिल के बारे में आपको बता ही दिया है। इसके अलावा सुविधा पोर्टल सबसे अच्छा पोर्टल हमारा रहता है कि जिसमें बेसिकली आप हर चीज़ के लिए आप नामांकन करना है, शपथ पत्र करना है, वो सब चीज़ें इस पोर्टल पे रहती हैं। इसके अलावा कैंडिडेट का एफिडेविट पोर्टल है, नो योर कैंडिडेट, इसके बारे में आज माननीय आयोग ने बताया कि आप अपने कैंडिडेट के बारे में जानना चाहें तो आप उस पोर्टल पर जाके देख सकते हैं कि आपका कैंडिडेट की कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कितने उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उसकी वेल्थ कितनी है, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। वोटर टर्नआउट ऐप अगेन बहुत समय से इस्तेमाल हो रही है, जिसमें हर 2 घंटे में हम रिपोर्टिंग करते हैं कितनी वोटिंग हमारी हो गई है। एनकोर का इस्तेमाल हम करते हैं काउंटिंग करने के लिए राउंड वाइज। इस बार थोड़ा सा बदलाव ये किया है, पिछली बार आप जानते होंगे हर विधानसभा में 14 टेबल्स लगाए गए थे। इस बार चूंकि पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग यहाँ पर नहीं होनी, वो आरओ हेडक्वार्टर पे होनी है, इसलिए प्रत्येक विधानसभा में जो हमारा रूम इस्तेमाल हो रहा था पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए वो हमारा बच गया, तो वहाँ हमने एक्स्ट्रा टेबल्स लगा दिए। तो इस बार जो काउंटिंग होगी हमारी प्रत्येक विधानसभा में 18 टेबल्स लगाए गए हैं, तो पिछली बार से तुलना में भी हमको और जल्दी काउंटिंग फिनिश करने की उम्मीद है। आई थिंक मेरी तरफ से इतना ही था। मैडम कुछ आपको ऐड करना है? एक वोटर स्लिप का है सर, बोलिए वो प्लीज। पहचान पर्ची नहीं रहेगी, खाली बस आपको सूचना के लिए रहेगी। विधानसभा में कई बार ये क्वेश्चन रेज होते थे कि सर पर्ची नहीं मांग रहे, वो दस्तावेज भी हमने इसमें लिख दिए। सुरक्षा के लिहाज से अपने यहाँ जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें कोई अभी नया अपडेट या कॉन्सेप्ट नहीं आया है। जो अपने यहाँ कुल फोर्स लगेगी लगभग 4,500 की फोर्स लगेगी, जिसमें हमने 18 CAPF की कंपनियाँ और 2 SF की कंपनियाँ भी डिमांड की है। कुल 270 क्रिटिकल मतदान केंद्र रखे गए हैं, जिसमें CAPF और साथ साथ जो नॉन CAPF मेजर होते हैं जिसमें वेबकास्टिंग और माइक्रो ऑब्जर्वर और कैमरामैन की नियुक्ति होती है वो होगा। इसके अलावा इस बार पिछले बार से ये अलग रहेगा कि अपने ज़िले में ही 2 फेज में चुनाव हो रहा है। एक विधानसभा जो खते गांव की है उसकी पोलिंग पहले है और बाकी जो हमारी अन्य 2 लोकसभाएं हैं उनकी पोलिंग अगले में है। तो हमको स्थानीय स्तर में हम और ज़्यादा रिसोर्स मोबिलाइज कर पाएंगे। जो दूरस्थ का हमारा क्षेत्र है वहाँ पे चूँकि सिर्फ उसी मेरठा लोकसभा का जिस चुनाव रहेगा तो हमारे जो अधिकारी हैं और बेहतर हम ढंग से उपलब्ध पाएंगे तो और अच्छी व्यवस्था लग पाएगी। जो अपना सेक्टर अधिकारी पुलिस के होते हैं उनकी नियुक्ति हो गई है और जो सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग उनके प्रशासन के अधिकारी मजिस्ट्रेट है तो उनका लगातार भ्रमण चलेगा। जो अलग अलग माध्यमों से शिकायतें वगैरह अगर प्राप्त होती हैं अपने पोर्टल पे अथवा डायरेक्ट अधिकारियों के यहाँ या आयोग के यहाँ तो उस पर भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो मुख्य कार्रवाई वाले बिंदु रहते हैं जैसा कलेक्टर साहब ने भी अपनी ब्रीफिंग में बताया कि कोलाहल अधिनियम, संपत्ति लूट पर अधिनियम, साथ साथ आबकारी अधिनियम की कार्रवाइयाँ होती हैं। सभी जो लाइसेंसशुदा आर्म्स रहते हैं उनकी कमेटी ने अभी निर्णय लिया है कि सभी जमा होने हैं, तो सभी लोग अपने संबंधित थाने में उसको जमा करा लेंगे। उसका भी एक टाइमलाइन रखा गया। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।